राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मे नमः। आज श्री भगवद गीता यथार्थ गीता का प्रथम अध्याय, जो कि श्री परमहंस सद्गुरु अलगानंद जी का कृपा प्रसाद है। तो दोस्तों, आज मैं अलगानंद महाराज जी के प्रसाद रूप श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। यह एक भगवत गीता का अलग ही अध्याय है, जो कि यथार्थ गीता से लिया गया है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुभः मामिका पांडवाश्रव की कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है और अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, यानी कि विकारों पर रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बहुमूल्य होता है, तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बहुमूल्य होता है, तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत तक शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियां का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। अर्जुन, यह शरीरी क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। यही इंद्रियों के 5 विषय है, और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीरी क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 है, देवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। यह तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना है, और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है, जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ।
अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाती है। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है। वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोहरूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दुर अर्थात दूषित, यो यानी धन अर्थात वह धन, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण नहीं है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोहरूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखिए सेना का विस्तार। इस सेना में महिश्वासा महान ईश में वास दिलाने वाला भावरूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी साहित्यिक विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा धृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य, चेकितान जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशीराज काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है, पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सभ्य अर्थात सत्य व्यवहार, और पराक्रमी युद्धामन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार पर आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, वात्सल्य, लावण्य, सहृदय, सौम्यता, स्थिरता सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार अर्जुन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो देवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता, विकार कम गिनाए जाते हैं, क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जैसे द्विजोत्तम। हमारे पक्ष में जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए।
विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं? एक तो स्वयं आप द्वैत के आचार रूपी द्रोणाचार्य हैं। भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह हैं भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहरूपी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। युद्ध स्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न हैं जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकलकर भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समूची सेनाओं को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है, यानी अश्वत्थामा का जन्मदाता द्रोणाचार्य ही है। शस्त्र हाथ में रहते हुए आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करें। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला। प्रचार किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण। साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब तक सिद्धियां, रिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पना विशिष्ट है, किंतु साधना में भयंकर वादक है। ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी श्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आवभाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्म ही श्वास ही भूरी श्रवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे ना कहे, कभी ना कहे चाहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे।
इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रममयी श्वास है। यही बुरी श्रवा है। प्रशंसा बुरी बुरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में घटाश्रय होने लगता है। अस्तु, भ्रममयी श्वास बुरी श्रवा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम हैं। बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग हैं। और भी बहुत से सूरवीर अनेक शास्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपत्ति वाले संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां अजय है। अजय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजय का अर्थ है दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाएगी। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे हुए भी हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंततः परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का ही अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम है। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हैं। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है, तो इतना बलवान है कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। इष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित होती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है।
दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्र के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। भय तो अवय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य हैं आप हैं, उससे भी अधिक भय के आवरण में बंधा देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी। भय का आवरण घना हो जाएगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटटी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की है। तदंतर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, पांडवों की ओर से हुई यानी, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे परलौकिक परमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? ऋषिकेश, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं के रसों से समेटकर अपने जन की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुनें, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो, रोमांस हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्यक को उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने
पौंड्रू अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृक्कोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता है। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का समन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए रे। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। वह मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने पर, टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं कि काया रूपी कांसी पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है, तो परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ है श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम ईश वास है। शिखा सूत्र का त्यागी शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग के साथ, संन्यास के साथ। अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। धृष्ट ढूंढ, दृढ़ और अचल मन तथा विराटवाणी सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपत्ति के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्विक है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदय, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाले अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है।
हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। कुछ न कुछ दूरी ही सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा देते हैं। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का समन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपत्त बहिर्मुख प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल सने सने क्षीण होने लगेगा। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती है। दोस्तों, हमारी भगवत गीता जो कि यथार्थ गीता से ली गई है, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और इसका आगे का भाग हम कल प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।